7 दिनों के अंदर रेल पुलिस पटना ने बक्से में बंद मिले अज्ञात शव मिलने का किया खुलासा। अवैध संबंध के कारण की गई थी हत्या। 7 दिनों के अंदर इस सनसनीखेज मामले की जानकारी देते हुए पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि 13 फरवरी को पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 8 और 9 पर खड़ी ट्रेन पटना धनबाद इंटरसिटी के सामान्य बोगी में बाथरूम के नजदीक बक्से में शव रखा मिला था। मृतक युवक की पहचान पुलिस ने जगत कुमार अरियारी जिला शेखपुरा के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक जगत कुमार के साथ निशा कुमारी, जो एक शादीशुदा महिला है, उसके साथ अवैध संबंध था। निशा कुमारी जगत कुमार के मित्र की पत्नी है, जिसको लेकर निशा कुमारी के पति ने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में निशा कुमारी की भी सहयोग थी। घटना के बाद निशा कुमारी का पति और उसका मित्र लाश को बक्से में बंद कर ट्रेन में रखकर फरार हो गए थे। इस घटना का रेल पुलिस पटना की टीम ने 7 दिनों के अंदर खुलासा कर दिया है। पटना से खुल्लम खुल्ला खबर की रिपोर्ट। दिनांक 13 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई कि धनबाद इंटरसिटी जो धनबाद से चल के पटना जंक्शन पहुंचती है, तो संध्या में एक सूचना मिली कि एक लवारिस बक्सा, उसमें जनरल डिब्बा से इंजन से तीसरा बोगी से वहां पे है बरामद किया गया। उस बक्सा को जो खोला गया तो एक लवारिस अज्ञात पुरुष का लाश उसमें मिला, और वो जो उसके गले पे उससे जो हत्या की गई थी रस्सी वो और बाकी चीज़ें उसके बक्से के अंदर में मिला। तो उसके आलोक में एक कांड दर्ज किया गया पटना जंक्शन में 86/23 हत्या का कांड दर्ज किया गया, 302/201 का साक्ष्य छुपाने का भी, और उसके बाद उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य था कि पहले तो उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी उसमें चुनौती थी, क्योंकि ये रेल के माध्यम से आया था। अब यहाँ से धनबाद से जहाँ से खुलती है ट्रेन, उसके बाद हम लोग यहाँ पटना जंक्शन तक जितने भी स्टेशन थे और जितने भी क्षेत्र पड़ रहे थे लोकल पुलिस के डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय, शेखपुरा, जमालपुर रेल, धनबाद रेल, आसनसोल और जितने भी कमांडेंट आरपीएफ के, तो उन सभी को वायरलेस और अन्य माध्यमों से सूचना दी गई इस लाश के रिकवरी के बारे में, हत्या के कांड के दर्ज होने के बारे में। तत्पश्चात जब ये जितनी भी मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक दानापुर प्रशांत, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत, पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पटना जंक्शन रंजीत कुमार, फिर पुलिस अधीक्षक पीपी अध्यक्ष राजेंद्र नगर संतोष कुमार, पीपी अध्यक्ष हादी राजकुमार बैठा, तकनीकी शाखा के रोहित सिंह, सिपाही रंजीत कुमार चौधरी और अनवर हुसैन, संतोष कुमार, महिला सिपाही पम्मी कुमार, इन सभी के साथ गहन उसमें टीम के द्वारा और वैज्ञानिक अनुसंधान भी शुरू किया गया। तो फिर गठित टास्क टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच उस मृतक की पहचान हुई जगत कुमार महतो, पिता शंकर महतो, साकिन कमालपुर, अरियरी थाना, जिला शेखपुरा के रूप में। वो वहाँ पे जगत कुमार महतो भी कलकत्ता में कुछ कार्य कर रहे थे, लेबर का ही कार्य कर रहे थे, सामान ढोने का। हाँ, विक्की कुमार भी सामान ढोने का काम कर रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया में प्रेस से रिक्वेस्ट करके जो झारखंड एडिशन है उसमें छपवा के लोकल एसपी से, आरपीएफ की मदद से, एसपी रेलवे धनबाद, एसपी रेलवे आसनसोल, इस तमाम एसपी रेलवे जमालपुर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड इसका प्रचार किया, क्योंकि उसका आइडेंटिफाई होना बहुत आवश्यक था। और ये जघन्य तरीके से इसकी हत्या की गई थी, सेंसेशनल मामला वो सामने आया था। तो वो उसी क्रम में वो पता कर रहे थे तो उनको पता चला। यस, हमारे यहाँ 86/23 13 तारीख को ही 302 हत्या का 201 FIR दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया, और स्वयं थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और टीम का गठन कर दिया गया था। बॉडी देखने के बाद रस्सी लगा हुआ था और एस्टेब्लिश्ड हो गया था हत्या का FIR हम लोगों ने किया अज्ञात। सोशल मीडिया के माध्यम से भी परिजनों को पता चला था कि लाश, हाँ, परिजनों ने बताया कि जो यहाँ से खबर गई थी कई माध्यम से, तो उसमें उनको किसी ने बताया कि पटना जंक्शन में इसी हुलिया का, इसी तरह का एक लाश बरामद हुआ है बक्से में। फिर उनके द्वारा संपर्क किया, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ था, मोबाइल के माध्यम से उनके द्वारा संपर्क किया गया। फिर यहाँ से फ़ोटो भेजा गया तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया।
फिर वो जब आए तो फिर मृतक का मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी कि वो कब चले, कहाँ चले, वो सारी जानकारी हुई मोबाइल। तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने अनुसंधान किया इसमें, और काफ़ी हमारी टीम में टेक्निकल सेल मेरा और इसमें लगातार कार्य किए, क्योंकि बहुत कम समय में एक तो आइडेंटिफाई करने का चुनौती था, और दूसरी चुनौती थी कि उसको पता लगाने, क्योंकि वो कहाँ हत्या हुआ और कैसे साक्ष्य छुपाया गया, ये बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे रेल पुलिस पटना के लिए और टीम के लिए खास करके। उसको पहुंचना था, जब वो नहीं पहुंचा तो उन लोगों ने अगल बगल के थानों में इसकी पूछताछ और खोजबीन शुरू किया। शेखपुरा में भी उन लोगों ने प्रयास किया, कुछ दर्ज कराने का, लखीसराय में भी किया, और इसी क्रम में वो पता करते करते उनको पता चला कि यहाँ पे बॉडी मिला, तो पहचान किया उसका मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई, उसके आधार पे वैज्ञानिक हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। और इसी बीच में जिस स्टेशन पे सीसीटीवी मौजूद था वहाँ हमारी टीम पूरी लगातार कार्य कर रही थी, और वो सब जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा था। और बक्सा जो था जिसमें कि रखा गया था बॉडी, वो 3.5 फीट लंबा और 24 इंच करीब 2 फीट इसकी चौड़ाई थी और 1.5 फीट ऊंचाई। तो वो बक्सा भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को चैलेंज पेश कर रहा था कि किस तरह से उसको बक्से में डाला गया और किस तरह से उसको ट्रेन में लोड किया गया, लोगों ने नहीं देखा या किसी ने पैसेंजर ने नहीं उसको किया, तो ये और अपराधी उस पर डाल के चले गए। जब पहचान होने के बाद हम लोग का वैज्ञानिक अनुसंधान किया, उसके पश्चात हम लोगों के काफ़ी टीम ने उसमें मेहनत किया, और पता चला कि वह जो मृतक है उसका अपना ही दोस्त विक्की कुमार, जो कि उर्फ छोटू, पिता जय राम मंडल, साकिन जोकमेला, थाना नगर, जिला लखीसराय, और वर्तमान में थाना कवैया लखीसराय में वो रह रहा था भाड़ा पर लेके अपनी पत्नी निशा कुमारी के साथ। तो पता चला कि विक्की कुमार और ये मृतक जगत कुमार महतो दोनों बचपन से दोस्त थे, और इसकी पत्नी निशा कुमारी के साथ अवैध संबंध को लेके इसका जो है हत्या की साजिश रची गई। वो भी बड़े नाटकीय ढंग से विक्की कुमार ने खुलासा किया कि वो उसने अपने पत्नी के पास 2 विकल्प रखे जब उसको अवैध संबंध का पता चला। एक विकल्प उसने रखा कि या तो तुम विक्की कुमार से शादी कर लो, नहीं तो दूसरी बात कि इसको मारने में मेरी मदद करो। उसकी पत्नी तैयार हो गई, और इसका प्रेरणा इनको मिला क्राइम पेट्रोल और सीआईडी के सीरियल देखकर, ये विक्की कुमार उर्फ छोटू को। तो उसके बाद सारी साजिश रची गई। रस्सी जो जिस दुकान से ख़रीदा गया 2 दिन पहले ही खरीद लिया गया, और पूरी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से उसको, और जो उसकी पत्नी निशा कुमारी उसको फ़ोन से उसी तरह से बुला रही थी जिस तरह से पहले अवैध संबंध स्थापित करने के क्रम में बुलाया गया था, उसी तरह से वो लगातार बुलाई, और घटना की तिथि को भी वो आए और मृतक वहाँ पहुँचे, और फिर विक्की कुमार अपनी पत्नी के सहयोग से उसको रस्सी के उस करके गला दबाकर उसकी हत्या की गई। और हत्या करने के पश्चात वो उस बैग में रखने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ बैग में, फिर उनके ही घर में जो एक बक्सा था, ये चदरे का बक्सा, उसमें उसको रखा गया। अब दूसरी समस्या थी कि उसको बक्सा में डालने के बाद उस लाश को डिस्पोज करने का। फिर ये चूँकि उस बक्सा को अकेले अपनी पत्नी की मदद से ढो नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने एक मित्र बिट्टू कुमार को बुलाया, और बिट्टू कुमार की मदद से विक्की कुमार वो वहाँ पे जगत कुमार महतो भी कलकत्ता में कुछ कार्य कर रहे थे, लेबर का ही कार्य कर रहे थे, सामान ढोने का। हाँ, विक्की कुमार भी सामान ढोने ही का काम कर रहे थे। और उसके बाद जो है वहाँ उसके पास जो मोबाइल था, वो मोबाइल था नहीं बक्से में। खुल्लम खुल्ला खबर की रिपोर्ट। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। धन्यवाद।